इसका जो नाम है ये है वीमोस यानी कि वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसका फुल फॉर्म है और उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है वीमोस। ओके, सो वर्चुअल मशीन आपको जैसे कि मैंने आपको बताया डेफिनेशन, सो उसके बारे में आप समझ सकते हैं। एंड नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो इंटरफेस है वो प्योर जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है एक वैसा आपको यहाँ पे इंटरफेस मिल जाता है। पूरा जो एक नया जब आप फ़ोन लेते हैं सो सिंपल आपको जो रोम मिलता है उसमें वो ही रोम आपको इसमें इंस्टॉल मिलेगा। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन हो सकता है मैंने एक इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हो। सो इस तरह से जो है ये एप्लीकेशन ये नॉर्मली जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसी तरह का आपको इंटरफेस यहाँ पे मिल जाता है ना। यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए सेटिंग्स में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये नॉर्मली जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वैसे ही आपको पूरा एक नया एंड्रॉयड फ़ोन आपके फ़ोन में मिल जाता है। सारे फीचर्स सारे सेटिंग्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है इसमें आप VM सेटिंग्स का। सो VM सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है गूगल सर्विसेज। तो देखिए गूगल सर्विसेज इसमें दिया हुआ है। कोई भी एप्लीकेशन जो कि आप रन करते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उन सभी को एक गूगल जो सर्विसेज होती है उसकी परमिशन चाहिए होती है, जो कि गूगल अकाउंट से कनेक्टेड रहते हैं। उन एप्लीकेशन को परमिशन चाहिए होती है। ओके, सो गूगल से रिलेटेड कोई भी ऐप है जो आप रन करना चाहें, गूगल की कोई भी ऐप आपको रन करनी है इस रोम में या फिर कहीं इस वर्चुअल मशीन में, तो आप यहाँ पे गूगल सर्विसेज उसको इनेबल ज़रूर करें। इसके बाद कोई भी गूगल की एप्लीकेशन आप रन करोगे तो वो रन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रेजोल्यूशन। देखिए ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आपके पास जो है एक लो एंड डिवाइस है, यानी कि आपके पास अगर ऐसा डिवाइस है जिसमें कि रोम या फिर कहीं CPU पावरफुल नहीं है तो उस केस में आप जो उसकी DPI या फिर कहीं रेजोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इस केस में आपका जो रोम है या फिर कहीं ये जो वर्चुअल मशीन है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अच्छे से रन हो जाएगा। बिकॉज अगर जो रेजोल्यूशन कम होगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर की कम ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप रेजोल्यूशन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं एंड्रॉयड रेजोल्यूशंस। तो वहाँ पे आपको अलग अलग एंड्रॉयड डिवाइसेस की अलग अलग जो स्क्रीन डिस्प्ले होती है उनके रेजोल्यूशंस होते हैं वो आपको शो हो जाएंगे। एंड देन यहाँ से आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं कस्टम, आपको किस टाइप में जो एंड्रॉयड रेजोल्यूशन चाहिए सो वो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आप चलते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्लोटिंग बॉल मिल जाता है। सो कुछ फीचर्स हैं आई थिंक जो कि नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में आपको मिलते हैं वही सेम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर दें, ओके, सो यहाँ पे एक तरह की एक इसमें बॉल आ जाती है। आई थिंक अभी शो नहीं हो रहा, बट इसका जो ना एक जो कोई एक फ्लोटिंग बॉल होती है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। सो डायरेक्टली आप स्विच कर पाएंगे। सो स्विचिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है इसमें वर्चुअल की। शायद आपको पता होगा जैसे कि आपके फ़ोन में कुछ की होती है, जैसे कि जो नेविगेशन बार होते हैं, छोटे जो बटन होते हैं होम स्क्रीन या फिर मेन्यू वाला या फिर बैक बटन होता है, वैसे ही इसमें भी आपको इसकी कस्टम की मिल जाती है। अपन को स्विच कर सकते हैं, इन दोनों साइड में आप स्विच कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट के लिए। कोई जो है लेफ्ट हैंडेड होता है तो कोई लेफ्ट राइट हैंडेड आई थिंक फ़ोन यूज़ करते हैं। सो अपने अकॉर्डिंग उनको आप स्विच कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड कीप अलाइव। सो इसका बेसिकली यूज़ यही है कि आप अगर इस ऐप को मिनिमाइज़ कर देते हैं तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं जो कि बंद हो जाते हैं। बट अगर आपको इस मशीन में भी आपको काफ़ी जितने भी आपके एप्लीकेशन को टर्न ऑन रखना है, यानी कि बैकग्राउंड में रनिंग कंडीशन में रखना चाहते हैं, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो सारे ऐप्स है वो कंटिन्यू रहेंगे। देन यहाँ पे रिफ्रेश रेट है आई थिंक, और ये जो वॉल्यूम बटन वाला है, सो ये आप अपने अकॉर्डिंग यानी चेंजेस कर सकते हैं। रिफ्रेश रेट आप कस्टम यहाँ पे डायल कर सकते हैं, कस्टम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और जो रिफ्रेश रेट है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नेटवर्क ADB। सो इसका यूज़ मोस्टली जो एडवांस यूजर्स होते हैं वो कर पाते हैं, बट यहाँ पे आपको इसके यूज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सो इसको हम बैक करते हैं ना। यहाँ पे आपको सिंपल जितने भी बेसिक एप्लीकेशन होते हैं हर एक फ़ोन में, जैसे कि फाइल मैनेजर हो गया, ब्राउज़र हो गया, एंड डाउनलोडिंग के लिए और जो गैलरी ऐप होती है सारी ऐप मिल जाती हैं। और अगर आपको कोई भी ऐप जो ऐड करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल आप यहाँ पे जो फाइल मैनेजर वाला ऑप्शन है इस पर फाइल ट्रांसफ़र पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने कोई भी ऐप को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी ऐप जो एक्सपोर्ट करनी है, यानी कि आपको इस वाली मशीन से अपने जो मेन जो मशीन है, मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके फ़ोन का, मेन जो फ़ोन है आपका, उसमें आपको इंस्टॉल करना है, तो आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। आई वांट टू एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट करने के लिए आप कोई भी ऐप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, कोई भी फाइल, मीडिया और पिक्चर हो गया वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इंपोर्ट के लिए भी सेम मेथड है। तो इंपोर्ट करना चाहें, इंपोर्ट के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐप है जिसको आप इंपोर्ट करना चाहें डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। सो बहुत ही इजी है, कोई भी फाइल आप इंपोर्ट इसमें कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो यूज़ है ना वो काफ़ी एडवांस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई गेम है जिसको आप हैक करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, या फिर
कोई भी गेम आप उसको मल्टीपल वे में रन करना चाहते हैं, जैसे कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिनको आप मल्टीपल अकाउंट्स से अगर आप रन करते हैं, वर्चुअल की अकाउंट होते हैं उनको रन करते हैं, तो आपको उन गेम्स में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। या फिर कुछ एप्लीकेशन होते हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे। अगर आप नहीं चाहते कि आपके फ़ोन में कोई रिस्की जो एप्लीकेशन है उसको आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो वो एप्लीकेशन जो है हार्मफुल होते हैं आपके फ़ोन के लिए, सो वो आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो सेफ़ है या नहीं। और अगर आप रूटेड ऐप्स के लिए चाहते हैं, सो आई थिंक इसमें आपको रूटेड का सपोर्ट नहीं मिलता है, बट जो एक और प्रीवियस वीडियो मैंने जो कवर किया हुआ है उसमें आपको जो रूटेड एप्लीकेशन होते हैं, रूट एप्लीकेशन, उनको रन करने का भी ऑप्शन उसमें आपको मिल जाता है। तो उसमें आप जो भी रूट एप्लीकेशन परमिशन मांगती है, रूट परमिशन, उन एप्लीकेशन को भी रन कर सकते हो और उन एप्लीकेशन को भी आप चला सकते हैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे। और ओरिजिनली देन अगर आपको अपना जो फ़ोन है वो भी रूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उन एप्लीकेशंस को भी इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर कहीं टेस्ट कर पाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इनका काफ़ी लिमिटेड यूज़ है। अगर आप बेसिक यूजेस पे देखें तो अगर आप कुछ एडवांस या फिर कुछ नए चीज़ करना चाहते हैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस के साथ में, तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी रिस्क फ्री है, यानी कि अगर हम यहाँ पे मेन एंड्रॉइड डिवाइस पे अगर हम कुछ चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, कुछ ऐप्स को रन या फिर ट्राई करना चाहते हैं, तो हम फॉलो हो सकते हैं। सो गाइस, कुछ एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ और नई चीज़ें अगर आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर ट्राई करना चाहें तो वो आप यहाँ पे इन एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। सो गाइस, ये था ऐप वीमोस एप्लीकेशन क्या है और ये था वीडियो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। आई थिंक जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगर आपको यहाँ पे और भी सारी चीज़ें जानी तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, सो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपको एंड्रॉइड से रिलेटेड भी जाना है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जरूर से जाएं, प्लेलिस्ट जरूर से चेकआउट करें। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके काम की होगी। सो गाइस, आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो में हेल्पफुल लगा है तो जरूर से लाइक